गुड इवनिंग। और आप कैसे हैं? हाँ, गुड इवनिंग। बस ठीक है, बैठे हैं। आप अभी मैंने आपको फोन लगाया, मालूम नहीं हाँ, किसके आया साथ। था, मैंने देखा था, मैं लगाने ही वाला था। थोड़ा एक पोस्ट आई थी, उसको लिख रहा था। बेसिकली दूसरे कोई किसी की आवाज आने लगी उसमें। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बाय द वे मैं, हाँ, दूसरी तरफ और कोई होगा यहाँ। हाँ, और कोई था आपकी हाँ आपकी जी आवाज जी नहीं थी वो। सर। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लिख तो बहुत अच्छा रहे हैं, सर लेकिन सर। आप जो ऊर्जा केंद्र की फिलॉसफी बता रहे हैं उसमें ऊर्जा केंद्र अभी तक आप संकल्पित नहीं हुए हैं। हम्म। और आप जो उसके संकल्प, तो आज मैं सोचता हूँ कि आपको संकल्पित किया जाए। हाँ, ये जैसा आपका विचार है, हमारा हमारा बड़प्पन ही है, आपका बड़प्पन है इसमें तो। देखिए, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो जी वर्तमान व्यवस्था के बारे में मैं बहुत सारे विवेचन और विश्लेषण और खुलासे कर रहा हूँ, जी जी उससे जी। आप किस हद तक सहमत हैं? नहीं, उससे मैं सहमत हूँ। और तमाम जगह से मुझे और उल्टे आपकी तरफ से फोन आते हैं आपके बारे में हम्म। कि कितना अच्छा लिख रहा है, चाहे वो गोवा से हो या कहीं से भी हो, पूरे ऑल इंडिया से लगभग कई जगह से मुझे फोन आते हैं। ये सब हो सकता है मेरी लेखनी पे लोग बाग मुझे करें पहले फोन, फिर आपको करें। ऐसा मैंने महसूस किया है, अन्यथा मुझे कौन जानता अभी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र नहीं हुए, इस बात से तो सहमत हैं आप? नहीं, ये तो बात पक्का है, बिल्कुल कतई स्वतंत्र नहीं है। और आप इस बात से भी सहमत हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी ने दुष्टतापूर्वक जी लॉर्ड जी माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए रखा जी जी 1947 से 1950 तक। जी जी और अंग्रेजों के सभी नियम कानून जो जी उन्होंने आपके ऊपर शासन करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपको गुलाम रखने के लिए बनाए थे, जी वो जी, सब कानून यथावत अडॉप्ट कर लिए गए। बिल्कुल सही है। जो मशीनरी आपके ऊपर शासन चलाने के लिए उन्होंने बनाई थी, वो मशीनरी पुलिस सहित एज इट इज पूरा अडॉप्ट कर ली गई और उसको कहीं अकाउंटेबल नहीं बनाया गया। बिल्कुल सही है, कहूँ कहीं भी नहीं है अकाउंटेबिलिटी। राइट। अब जो है, आज आपकी पुलिस अभी भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है। जी और जी बीच में ढेर सारे कमीशन कमेटी बनी जिनकी जी जी। रिकमेंडेशन जो है धूल चाटती रही। हम्म और 2006 में माननीय हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस के जो है पॉलिटिशियन का जो इंटरफेरेंस पुलिस के कार्य में था उसको रोकने के लिए जो 7 बिंदु जी जजमेंट जी दिया था, वो भी सिर्फ धूल चाट रहा है। राइट। जी जी, बिल्कुल और बिल्कुल सही है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन इतने उल्टे ढंग से किया गया कि आज हम्म। पुलिस इंटरफेरेंस तो छोड़िए, जी, नेताओं के पूरे फुल और कंप्लीट कंट्रोल में पहुंच गया है। बिल्कुल सही, पूरा आज, टाइम उसी में लग रहा है। हाँ, आज पुलिस जो का सिपाही से लेके डीजी हम्म। सभी जो है पॉलिटिकल मेहरबानी से पोस्ट होते हैं और बिल्कुल उसी समय तक पद पर रह पाते हैं जब तक ये पॉलिटिकल मेहरबानी कायम रहती है। बिल्कुल सही है। और कई बार ये पॉलिटिकल मेहरबानी पैसे लेकर तय की जाती है। बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि अब एसपी को थानों से भी जो है ना बांधने की नौबत आ गई है, जो बिल्कुल सही है। हम लोगों ने तो कभी दूर दूर तक जो है ना स्वप्न में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल सही बात है। तो अब ये दुष्टतापूर्वक जो तंत्र है, जी, ये बेशर्मी भी कर रहा है। जहां इस बिल्कुल। देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना जरूरी है, जी जी जी, वहां पर आप ये देखिए कि इस देश के भाग्य विधाता और कानून के निर्माता बनने के लिए बिल्कुल अनपढ़ सही। गंवार और अपराधी क्यों जो है जी, हमारे सिर पे थोपे जा रहे हैं। बिल्कुल पक्की बात है ये। अभी जैसे जो 2019 का पार्लियामेंट जो गठित हुआ है, जो अभी चल रहा है, जो अभी हम्म। अभी जिसका टेन्योर चल रहा है, उसमें जी 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी रिकॉर्ड के थे और जी जी। 29% जो है जघन्य अपराधों के अपराधी हैं, जिसमें ओ हत्या, हो। डकैती, लूट, रेप, हम्म किडनैपिंग जैसे हम्म। जो है महा जघन्य कृत्य शामिल हैं। ओफो। आपको ये मालूम है कि अभी जो 403 सदस्यीय विधानसभा उत्तर प्रदेश की गठित हुई है,
उसमें 205 सदस्य जो है वो आपराधिक चरित्र के हैं। अभी भी 205 403 में से अभी जो 2022 में जो विधानसभा गठित हुई है उसमें 205 अपराधी हैं। 217 की विधानसभा में यह संख्या 143 थी। तो 143 से बढ़ के अब ये 205 हो गई है और अब ये 51% है। अब आप ये बताइए कि जो भी गड़बड़ियां नेहरू ने की हो या नेहरू के बाद की सरकारों ने की हो, कांग्रेस की सरकारों ने की हो, चाहे उन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध, आपके फंडामेंटल राइट के विरुद्ध, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के बावजूद, और आपका फंडामेंटल राइट कहता है कि आपको रिलीजन के आधार पर डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। रिलीजन जो है ना कुड नॉट बी द बेसिस फॉर एनी डिस्क्रिमिनेशन, राइट। और आर्टिकल 15 जो है वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट पे प्रतिबंध लगाता है कि वो धर्म के नाम पर जो है डिफरेंशिएट नहीं करेगी। इन लोगों ने संविधान के इन फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 25 और 26 का वायलेशन करते हुए इन्होंने जो है एक के बाद एक गलत नियम कानून बनाए हैं। वक्फ बोर्ड 95 जो है उसी तरीके का एक कानून है जिसका दोबारा अमेंडमेंट 2013 में किया गया और उसको बहुत ही मक्कारी पूर्वक बना दिया गया है। माइनॉरिटी, धर्म के नाम पर माइनॉरिटी इज आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल के इस फंडामेंटल राइट के विरोध में है। तब भी इन लोगों ने जो है माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी एक्ट, वक्फ बोर्ड ऐसे घृणित कानून बनाए हैं। अब इन घृणित कानूनों को उस समय ये लोग जो है, जिन लोगों ने ये कानून बनाए, उस समय हमने उनको वोट देके पार्लियामेंट में भेजा था। आज हमने माननीय नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और बीजेपी को जो है वोट देके जो है ना उसी पार्लियामेंट में भेजा है। तो जिस तरीके से उन्होंने बनाए हैं, और उस समय तो वो पूरी मेजॉरिटी में भी नहीं थे, आप पूरी मेजॉरिटी में हैं, फिर आपका कायरता पूर्वक व्यवहार, आपका जो है ये हर काम जो है ना करना और पॉलिटिक्स करके जो है लोगों में एक डर की भावना पैदा करना, जमीन पर जो है एक भीषण गृह युद्ध और नरसंहार की स्थिति पैदा करना और अपने लिए राजनीतिक लाभ लेना, ये अत्यंत ही निंदनीय कृत्य है। भाजपा को लज्जा आना चाहिए कि वह वेस्ट बंगाल में अपने ही कार्यकर्ताओं और अपने ही प्रतिनिधियों को मरवा रही है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और टीएमसी के कार्यकर्ता खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और वहां की सरकार की जो है प्रश्रय में कर रहे हैं। तो ये माननीय ममता बनर्जी हैं, ये संविधान की व्यवस्था से आरोहित होकर ही मुख्यमंत्री बनी है। बिल्कुल सही है। और उसी व्यवस्था में दिया गया है कि आपको जो है ये जिम्मेवारी है जो कि संवैधानिक है। आपने नियम विरुद्ध रोहिंग्याओं को वहाँ पे जो है वोट बैंक के खातर उनको पनाह दी है, उनके आधार कार्ड से लेके सभी चीजें जो है ना उनकी बनाई गई हैं, और ये व्यवस्था दुष्टता पूर्वक घूस खाकर जो है ये सब काम कर रही है। बिल्कुल सही है। और यदि जो है जो शेड्यूल 7 में और लिस्ट 2 जो कि राज्य सरकार की जो है कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि यह उसका पालन नहीं कर पा रही है तो आर्टिकल 356 में उसको गिराने की व्यवस्था है। इस गिराने की व्यवस्था को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नर का इंस्ट्रक्शन रखा गया है, जो हर महीने जो है उसे एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है माननीय प्रेसिडेंट को कि राज्य सरकार की व्यवस्थाएं संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ठीक ढंग से चल रही हैं, राइट। अब गवर्नर महोदय को ये बात समझ में नहीं आती है वेस्ट बंगाल के कि वो पब्लिक के सामने तो रो रहे हैं, जो उनके पास संवैधानिक कर्तव्य है कि रिपोर्ट बना के भेजें कि ये साक्ष्य हैं, इन साक्ष्यों के अनुरूप जो है वेस्ट बंगाल की सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, वहां पर जो है संविधान की मशीनरी की फेल्योर हो गई है, और आर्टिकल 356 के तहत इसको जो है ना डिसमिस किया जाए और प्रेसिडेंट उसको जो है कैबिनेट में भेज के कैबिनेट से अप्रूवल लेके इसके बाद उस सरकार को गिरा सकते हैं। लेकिन यह अच्छी व्यवस्था आपको नहीं देना चाहते हैं। यह लंबी पाली खेल के
सत्ता में बने रहना ही इनका जो है मुख्य धर्म बन गया है। बिल्कुल ठीक। तो चाहे कोई भी हो, यह आपको अच्छी सरकार नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक। मतलब ये बात जो है भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और दूसरे के लोगों के लिए भी उतनी ही लागू हो रही है जो षड्यंत्रकारी कांग्रेसियों के लिए लागू थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहने वाला था। हाँ, कम से कम उन्होंने जो है ना वो राय पे चल रहे थे, उसी राय पे शायद बीजेपी भी चलना शुरू कर दिया। नहीं, राय पे तो नहीं चल रहे हैं, वो राय पे तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, लेकिन कम से कम उनमें इतना दुस्साहस या साहस तो था कि वो अपने गलत काम को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के आपके मुंह पर थोप पाए। आप ये क्यों नहीं रोक पा रहे थे? आप 56 इंच का सीना लेके इतने कायर व्यक्ति हैं कि वही नहीं, आप 56 इंच के सीने लेके इतने कायर व्यक्ति हैं कि जो काम वो दुष्टता पूर्वक पार्लियामेंट में कर पाए, आप उस काम को जो है ना नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दुष्टता है ना। तो वही समझ में आता है कि आखिर फिर इनको डर क्यों है, इनको साहस क्यों नहीं बन रहा है इस चीज का। नहीं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनके पास बैठे हुए चाटुकार लोग, सलाहकार को इनको डराते रहते हैं और ये उसी के हिसाब से काम करते हैं। आप ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन में यदि एक्सचेंज का फंडा ना लाके उसे बैंक में जमा करने का जो है, और ऐसा नहीं है, ये 2016 में मैंने एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म इनको बाकायदा पत्र लिखा है, ऐप के माध्यम से भेजा है, मेल के माध्यम से भेजा है, जिन्होंने उसका जवाब भी दिया है कि मैंने आपके ग्रीवेंस को संबंधित अधिकारियों को भेज दिया है। मेरा मैथिली शरण का कोई ग्रीवेंस नहीं था। ये हमारी सलाह थी कि कैसे डिमोनेटाइजेशन को आप पब्लिक को कम कष्ट देके और जो आप उद्देश्य को हासिल करना चाहते थे वो उद्देश्य हासिल होंगे। आप ये मुझे बताइए, यदि एक्सचेंज फंड की बजाय सभी पैसा बैंक में जमा हुआ होता और हम सभी लोगों को क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे देते तो लोगों को असुविधा भी नहीं होती और हम एक एक अकाउंट को पकड़ के बड़े अकाउंट को पहले करते और एक 5 6 से 10 अकाउंट यदि हम हर सप्ताह हैंडल करते तो जाने कितना ब्लैक मनी और जाने कितना हम देश का भला कर सकते थे। जी जी जी। तो लेकिन देश के भला करने की तो सोच थी नहीं ना। ये तो जानते हुए भी नहीं किया जब एडवाइस पहुंची है सब। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये देश का भला करने की नीयत नहीं है। अच्छा, आपने देखो नींबू वाले केस में देखा है कि अपन ने रिसर्च करके ये बात कही कि नींबू के रस से कोरोना वायरस का आरएनए स्ट्रक्चर टूट रहा है और क्लिनिकल जो साक्ष्य हैं वो भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा उस समय प्रचारित किया तो इसकी गूंज पूरे ऑल इंडिया लेवल पे पहुंची और जिन लोगों ने भी नींबू का रस 3-3 बूंद अपने नाक में डाल लिया, उसने उसको जो है ना हॉस्पिटल नहीं पहुंचना पड़ा, चाहे उसका ऑक्सीजन का लेवल जो है ना वो गिर के 50-60 हो गया हो, वो भी 2 दिन में और 3 दिन में रिकवर होके 99 पे पहुंच गया। इसके ढेर सारे क्लिनिकल साक्ष्य अवेलेबल हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तो जो है ना फार्मास्यूटिकल लॉबी के हाथ में खेलेंगे, आप तो जो है ना इन लोगों की लॉबी के हाथ में खेलेंगे, तो देश का भला कौन करेगा। बिल्कुल सही। आपको जिन कानूनों को बनाने के लिए हमने चुनकर भेजा है वो कानून तो आप नहीं बना रहे हैं, व्यवस्था को अकाउंटेबल तो आप नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पार्टी तंत्र ही सभी बलाओं का वो है, तो यदि आप पार्टी तंत्र को खत्म नहीं करना चाहते तो पार्टी तंत्र को कम से कम रिस्पॉन्सिबल तो कर दीजिए, उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी की व्यवस्था कर दीजिए, जो कानून का निर्माता बनने वाला है उसकी जो है ना आहर्ताएं बना दीजिए कि साहब ये आहर्ताओं वाला व्यक्ति होगा, एमबीए होगा, एलएलबी होगा, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, राइट। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करा दीजिए। इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, प्रोग्रेसिव अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए जनता के सामने के आपने एक्चुअली क्या किया है, क्या कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी के साथ में यदि आपके कृत्य जो है दुष्टता पूर्वक हैं वही, और उसमें जो है चूंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आपका साथ देती है, तो ब्यूरोक्रेसी और आपका जो कम्युनिकेशन है दैट शुड बी ऑल डिजिटली रिकॉर्डेड, राइट। जी जी जी। फाइल पे भी और ओरल कम्युनिकेशन भी। जी जी जी। ये ऐसा नियम बना देना चाहिए कि वो सब जो है ना डिजिटली रिकॉर्ड होगा और आपका टेनवर खत्म होने के बाद वो निश्चित रूप से इस बात के लिए एग्जामिन होगा कि आपने हर जगह देश के प्रति जो है सही भावना से काम किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हम जो है ना उसमें
पब्लिक डिस्क्लोजर को 10 साल बाद करें, 15 साल बाद करें, कभी भी करें, डिस्प्ले में आना चाहिए। नहीं, केवल डिस्क्लोजर ही नहीं करेंगे, उसके लिए एक कमीशन भी होना चाहिए जो इस बात को देखेगा कि जी। कहीं उसमें जो है आपने देश के विरुद्ध काम तो नहीं किया है। बिल्कुल। कहीं आप जो है ना स्वयं जो है जनता जो है ना हिंसा भड़काने के लिए और देश के विरुद्ध गलत कार्रवाई करने के लिए कहीं आप स्वयं जिम्मेवार तो नहीं है। जी। अच्छा, मैं जो है पटेरिया जी आपको इसलिए फोन किया था सर कि आपने अपने आप को अभी तक ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित नहीं किया, नंबर वन। नंबर 2, आपने अपने नाम का अभी तक जो है वो व्हाट्सएप नहीं बनाया है ऊर्जा केंद्र वाला। तो जैसे आपका CFB ऊर्जा समूह शिव पटेरिया या शिव, जो भी जिस नाम को आप रखना चाहते हैं उसको रखिए। अच्छा, उसी रूप में बनाना पड़ेगा वो। हाँ। और उसमें मुझे मुख्य ऊर्जा केंद्र के नाम से जो है ना मुझे हर किसी को जोड़ना है, राइट। अब आपको जो है प्रतिदिन अपने समय का जो भी आप 1 घंटे आधा घंटे देते हैं, उस आधा घंटे में आपको अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों से 1 to 1 बात करना है। तो एक यदि NRI आपके प्रभाव क्षेत्र में है तो एक NRI से बात करना है। जी। जो दूरस्थ स्थित भारतीय प्रवासी हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे चेन्नई में हो, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे कोलकाता में हो, उन सभी को जो है आपको कम से कम दिन में 1 फोन करना है, राइट। जी। और उनको ऊर्जाकृत करना है। और ऊर्जाकृत कैसे करेंगे? जो हमारे ऑडियो वीडियो हैं जिसमें हमने विस्तार से ये सब समझाया है कि आज की अवस्था स्थिति कैसी है और हमें जो है ना संकल्पित होकर ऊर्जा केंद्र बनना है। इससे हमारी नेगेटिविटी और बेबसी खत्म होगी। हमें ढाढ़स बनेगा कि अब हम संयुक्त ऊर्जा समूह के माध्यम से इस आसुरी व्यवस्था को बदल पाएंगे। तो इस भावना मात्र से ही हमारा बहुत ज्यादा जो है कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ेगा। और दूसरा जो है, हम लोग अपने सभी लोग व्यस्त रहते हैं और अपने ही पहचान के लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि आपको अपने ऊर्जा प्रभाव क्षेत्र के लोगों से बात करना है, तो ये आपको अवसर देगा उन लोगों से बात करने का जो अपनी अति व्यस्तता के कारण आप बात नहीं कर पाते, ठीक है ना। और तीसरा ये है कि जहां आप रह रहे हैं, घूम रहे हैं, हर दिन जो भी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे आप करें, वहां उनके साथ बैठिए, चाय पीजिए, उनके साथ ये जो भी वीडियो ऑडियो से आपको ज्यादा एनर्जी फील हो रही है वो सुनिए, उस पर थोड़ा संवाद करिए और वहीं पे संकल्प करिए, राइट। अच्छा, चूंकि ढेर सारे वीडियो मिस हो रहे हैं, लिहाजा क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी हम क्राइम फ्री भारत ऊर्जा समूह की मेंबरशिप वाला भी एक वो लेके आ रहे हैं, जिससे हम संयुक्त ऊर्जा से 2022 और 2024 के बीच में कम से कम जहां बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उस अन्याय को हम रोक पाएं, उसके साक्ष्य एकत्रित कर पाएं और इनको जो है उन साक्ष्यों को हम कोर्ट और सब जगह पेश करके अन्याय करने वालों को जहां तक संभव हो दंडित भी करा पाएं। और इसके बाद जो सबसे बड़ा है कि हम थाली बजा के दीपक जला के और अपने मांग अनुनय विनय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष रखना चाहते हैं। यदि वो इसे करते हैं तो हम उनकी यशगान करेंगे, उनको सिर पे बिठाएंगे और उन्हें 303 की बजाय पूरे 545 जो है मेंबर्स हम अपने ऊर्जा केंद्र के माध्यम से उनके जिताएंगे। बिल्कुल। यदि वो दुष्टता पूर्वक नहीं मानते हैं तो हम उन्हें विवश करेंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी पूछ सकते हैं कि तुम कौन हो, किस खेत की मूली हो, तुम क्या विवश करोगे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, जब हमारे 100 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे और वो चारों तरफ फैले होंगे तो आपके लोग जहां भी जाएंगे, हमारे लोग थाली बजाकर जो है और काला झंडा दिखाएंगे और कहेंगे, काले अंग्रेज आसुरी लोग वापस जाओ, विवश हो जाओ, सुधर जाओ। तो उनकी हालत जो है ना बहुत पतली हो जाएगी। और यदि आप में थोड़ा सा भी कुछ लज्जा शेष है तो आप सुधर के वो सब कानून जो है और वो सब व्यवस्थाएं पार्लियामेंट में बैठ के जो है ना ठीक करिए। आप बाहर बोलने की बजाय जो भी दुष्टता अब तक की गई है वो सब पार्लियामेंट में बैठ के की गई है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा की गई है। आज आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपका पदीय और राष्ट्रीय कर्तव्य भी यही है। तो अब आप जो है ना 56 इंच के सूने को पार्लियामेंट में दिखाइए और पूरी व्यवस्था को जो है अकाउंटेबल बनाइए। लॉर्डशिप किसी की नहीं होना चाहिए, ना पुलिस की, ना ब्यूरोक्रेसी की, ना जुडिशरी की। जुडिशरी में भी जानबूझ के गलत फैसले देने के लिए 2 तरीके का होना चाहिए। एक तो होना चाहिए जहां एरर ऑफ जजमेंट है और जहां पर जो है जज की जो है
खुद की जो है धूर्तता यदि देखी जाती है, तो देयर शुड बी अपील और देयर शुड बी इंडाइटमेंट ऑफ द जज कि इस जज ने पर्याप्त साक्ष्य होते हुए किसी अन्य कारण से जो है ना गलत जजमेंट दिया है, और उस अपीलेट अथॉरिटी में यदि वो गलत जजमेंट स्थापित होता है और ये स्थापित होता है कि उस जज ने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, तो ही शुड सीज टू रिमेन जज, वो उसी समय डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। बिल्कुल होना ही चाहिए, और उसे जो है आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा जी। तो हमें ऐसी व्यवस्था लाना पड़ेगी। लेकिन ये कायर चरित्र के लोग जो कि बाहर जो है ना गुर्राएंगे और जमीन पर जो है रोड पर जो है मैसेकर कराएंगे, जेनोसाइड कराएंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ा देंगे, इन्हें जो है ना थोड़ी सी भी लज्जा नहीं रह जाएगी। अब इनका एक ही तरीका है कि हम अपने जो है ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ें। जब चारों तरफ से हर कोई जोड़ेगा तो हम बहुत आसानी से 1 महीने से कम समय में ही जो है ना करोड़ों में पहुंच जाएंगे। इसमें किसी तरीके की कोई हानि है क्या? नहीं, इसमें कोई हानि नहीं है। ना आप चक्का जाम कर रहे हैं, ना आप रेल रोको कर रहे हैं, ना आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना दिल्ली जा रहे हैं, ना जंतर मंतर जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपका कोई खर्च हो रहा है क्या? नहीं, कोई खर्च नहीं है, कोई इसमें वायलेशन नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अपने घर बैठे सब कर सकते हैं। इसको पूरे 137 करोड़ लोग कर सकते हैं, जो शासकीय सेवा में भी है वो भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं इसको। हाँ, क्योंकि कहीं पे भी कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। तो हम जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ें और फिर जो है वो शंखनाद करें। जी। और अपने जो है ना माननीय प्रधानमंत्री, जो कि आज के प्रदेश में सबसे अच्छे व्यक्ति है, मैं उनकी सराहना करता हूँ। मुझे सिर्फ आलोचना इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि आप कायरता दिखा रहे हैं। हमें आपकी आलोचना सिर्फ इसलिए करना पड़ रही है कि कई बार आप गैर जिम्मेदाराना जो है ना स्टेटमेंट देते हैं कि हमें कच्चा खा जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे। आप हमारे द्वारा चुने हुए जो है प्रधानमंत्री हैं, इन किसके माई के लाल में दम है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कच्चा खा जाए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना जीने दे। ऐसी हर ताकत को जो हम कच्चा खा जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आपका एजेंडा के बारे में बहुत जगह से फोन आते हैं, जैसे बदायूं से भी आया, गोवा से भी शायद आपसे बात करी हो। एक एयरलाइंस वाला CMD है मिस्टर कोचेटा, तो वो भी कह रहे थे कि बोले हमें बात करनी है और मिलना भी है आपसे भोपाल में। तो भाई दबे मैंने उनको बताया था कि आप ऐसे ऐसे मिल सकते हैं उनसे। हेलो, देखिए वो तो अपन कर ही लेंगे और उनके लगातार मैं आपको बताऊं अपनी जो कमी और अच्छाइयां क्या हैं। कुछ लोग कहीं से एक फोन आया, एक पार्टी वाला था, कोई नई पार्टी है या क्या, भारतीय जन मोर्चा करके सतना से, मिस्टर त्रिपाठी। वो बोले साहब, बोले हमने भी बात की थी और वो तो ऐसा लगता है कि नई कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करना चाहते हैं और आगे 24 का इलेक्शन आ रहा है और शायद गुप्ता साहब जो है कोई ऐसी खड़ी करके और पहले कहते थे कि पार्टी विहीन वो होगा, एजेंडा होगा। मैंने ये बात कही है कि जो भी नियम कानून पे परिवर्तन आएगा वो इसमें संविधान की व्यवस्था के तहत पार्लियामेंट के माध्यम से ही आ सकेगा। अब आपके पास केवल शिव कुमार जी सुनिए जरा, आपके पास केवल 3 ही विकल्प हैं जी। या तो अनुनय विनय प्रार्थना आपके जो है ना चुने हुए प्रतिनिधि मान के, साम दाम दंड भेद चारों नीतियां हैं। मेरी बात थोड़ा सुन लीजिए आप। देखिए, या तो वो आपकी अनुनय विनय प्रार्थना मान लें, राइट। यदि आपकी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं मानते हैं तो आपकी विवश करने वाली स्ट्रेटेजी से वो विवश हो जाएं। यदि वो विवश नहीं होते हैं तो 200% क्राइम फ्री भारत को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित ही होना पड़ेगा। बिल्कुल आना ही पड़ेगा, तब जो पटल पे और कोई तरीका ही नहीं है। और उसे जो है 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना चुनाव प्रचार के महा ऊर्जा केंद्रों को जिताएंगे और 545 में से 545 सीटें जो है वो क्राइम फ्री भारत जो है ना की पार्टी पैदा करेगी। इसमें जो है ना उनको वो जो है ना त्रिपाठी जिन्होंने फोन किया था ना, मैंने उनको इतना डांटा कि आप ये बताइए आपको लज्जा आना चाहिए, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए प्रेसिडेंट लिखना चाहते हैं, क्यों आपने पार्टी बनाई है? आपने 42 उम्मीदवारों को खड़ा किया था, एक को नहीं जिता पाए आप।
जी जी तो आप कैसे करेंगे जब सभी लोग, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो समाज सेवी संगठन हो, चाहे शासकीय सेवा में जो लोग हों, चाहे अशासकीय सेवा में लोग हों, चाहे व्यवसायी हों, चाहे दुकानदार हों, जब तक सभी लोग ऊर्जान्वित होकर, ऊर्जाकृत होकर एक बैनर के नीचे खड़े नहीं होंगे, ऊर्जा केंद्र नहीं बनेंगे, तब तक आप इन आसुरी शक्तियों को जो है कोई वो नहीं कर पाएंगे। इस देश में 23 सितंबर 2021 के हिसाब से 8 जो है नेशनल पार्टी हैं, 54 जो है स्टेट पार्टी हैं और 2797 अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी हैं। ये इतनी पार्टियां जो है ना किसके भले के लिए हैं? किसके भले के लिए हैं? सही बात। ये जो है अपने भले के लिए है क्या? अपने लेटर हेड पे लिखने के लिए है क्या? जो है अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखने के लिए है क्या? अपने गाड़ियों में जो है ना बैनर और झंडा लगाने के लिए? झंडे, बिल्कुल सही बात। अदरवाइज जो है ये जो है या तो जो है कुछ लाभ ऐसा है जो हम नहीं समझ रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी बना के चंदा इकट्ठा करके कुछ लाभ ले रहे हैं, अन्यथा इनके एग्जिस्टेंस का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी संगठन है, वो अपना काम करता रहे और उसके साथ में वो क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र बने और अपने प्रभाव के सभी लोगों को ऊर्जाकृत करे। और पहले जो है ना हम अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, फिर हम जो है विवश करने की कार्रवाई करेंगे और यदि विवश नहीं होते हैं तो क्राइम फ्री भारत 200% पॉलिटिकल पार्टी के बतौर अवतरित होगा और अपने 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना जो है ना चुनाव प्रचार के इन आसुरी शक्तियों को उनके गेम में न केवल पराजित करेगा बल्कि अधिकांश लोगों की जो है ना जमानतें भी जब्त होंगी। बिल्कुल सही है। केवल एक ही चीज की जो है ना आवश्यकता है कि हम अपने आप को संकल्पित करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों, जिसमें कि कोई उस व्यवस्था में आप किसी का कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, आप अपना ही भला कर रहे हैं, आप अपनी ही नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, आप अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं जिन्हें व्यस्तता के कारण आप बात नहीं कर पाते हैं, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई रिस्क हो, आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपके कंडक्ट रूल का वायलेशन हो। और इसके साथ ही जो है जब जो है ऊर्जा केंद्रों की लोकेशन को यूज करते हुए यदि हम पर्याप्त संख्या में जहां पे महा अन्याय हो रहा है, यदि ये ऊर्जा केंद्र वहां पहुंचेंगे और अपने ऐप के माध्यम से रिकॉर्डिंग करेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत को जो है ना अन्याय करने की हिम्मत नहीं होगी। और फिर 2024 में हमारे पास यदि ये दुष्टापूर्वक अपने अहंकार में रहते हैं और पार्लियामेंट में वो नियम कानून नहीं बनाते हैं तो मिस्टर शिव कुमार बताइए, आप क्या ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसका एक ही तरीका है कि क्राइम फ्री भारत एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में केवल 5 वर्ष के लिए अवतरित हो। 5 वर्ष के लिए अवतरित हो और इसके बाद ये चाहे वो हर दिन 365 दिन जो है वो चलाए और ये सब व्यवस्थाएं लेके आए जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र, अपराधी विहीन राजनीति, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, साइबर क्राइम फ्री और क्राइम फ्री भारत, देन जो है पेपर करेंसी मुक्त भारत। पेपर करेंसी मुक्त भारत होना बहुत जरूरी है। वो तो अब तमाम एजेंडा है, वो तो एजेंडा जो भी है मैंने अभी तक जो देखा है, ये वो जरूरत है। लोग जितने हैं रिटायर्ड लोग वो तो इसको एक्सेप्ट अच्छी तरह कर रहा है और जो किसी भी पार्टी से संबद्ध नहीं है वो भी इसको लाइक कर रहा है कि ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, वो कर लेंगे। तो लेकिन जो किसी पार्टी से बाय द वे कहीं संबद्ध है वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। नहीं, वो क्रिटिसाइज उन्हें और नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को आजमा लिया है और वो बुरी तरह से शिकस्त खाए हैं। तो वो वो हम उनको मना भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को चलाते रहें, लेकिन ऊर्जा केंद्र के हिस्सा बने और ऊर्जा केंद्र का हिस्सा बन के इन्हें विवश करने की कोशिश करें। और यदि आप जो है महा ऊर्जा केंद्र होंगे तो आपको मौका भी मिल जाएगा 545। जी। यदि आप जो है महा ऊर्जा केंद्र होंगे तो अभी तो आप जीत नहीं पा रहे हो, लेकिन यदि इसमें जुड़ोगे तो महा ऊर्जा केंद्र बनके यदि आपको 545 में आइडेंटिफाई किया जाता है तो आपको टिकट भी मिलेगा और हो सकता है महा ऊर्जा केंद्र के नाम से जो है आप विजित भी हो जाएं। ठीक है ना? जी।
जबकि अब उसमें यही है, आगे अपन को जो है एक सदस्यता का वो लेना पड़ेगा, जिससे जो सदस्य बनेंगे वो गारंटीड हो जाएंगे। अभी क्या है, दूसरी पार्टी उस पर दबाव डाल देते हैं, उस पर थ्रेटनिंग करने चालू करते हैं। अच्छा हम भी कुछ लिखें कुछ करें, तो मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया कि कहीं 2-4 जगह से ऐसी पीठ पीछे थ्रेटनिंग आई है कि तुम अपना बच्चे पालो या ये करो वो करो, इस तरह का नहीं तो इसको जो है इसको लिख के तो वो चीजें हमने अपने अरे मेरी बात ध्यान से तो सुनो, यदि ऐसा करते हैं तो ये 506B का संज्ञेय और दंडनीय अपराध है। आप उसको रिकॉर्ड करिए और इसको जो है ना लिखित में भेज दीजिए। उनके विरुद्ध अपन पीछे पड़ के अपराध पंजीबद्ध करके जेल भेजेंगे ना, तो दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी। मुझसे तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई। हाँ नहीं, आपसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ एक अनुभव करते हैं। नहीं तो उसके लिए अपन जबकि हम किसी भी पार्टी विशेष का वो नहीं करते, ना किसी समुदाय विशेष का वो करते हैं कि नहीं हम कट्टर वो हिंदू हैं तो हिंदू है, नहीं, हम सब सद्भावना है जो देखिए एक चीज तो अपन को मानना पड़ेगी कि सब कुछ जो है ना हिंदुओं के खिलाफ हुआ है। अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। अब समय आ गया है कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत, फंडामेंटल राइट के विपरीत जो है नियम कानून ना बनाए जाएं। और जो है संवैधानिक व्यवस्था और फंडामेंटल राइट के विरुद्ध यदि अपराध जो कानून बनाए गए हैं, तो हमारे जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी कितने भीरू चरित्र के और कायर व्यक्ति हैं कि उसको रिपील नहीं कर पा रहे हैं। सही बात है। अपने आप को 56 इंच के सीना का व्यक्ति कहते हैं, ना शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। नहीं वही तो, फिर मान लो ऐसी कैसे राज्यपाल हैं जो मान लो किसी की सरकार में है और सब कुछ देख रहे हैं, वो उस चीज को नहीं वो कर रहे हैं अपनी तरफ से जो अधिकारों का वो है उपयोग। तो चलिए अब दूसरों को छोड़िए, आज जो है आज का मुद्दा केवल इतना ही था कि क्या शिव कुमार पटेरिया जी ऊर्जाकृत हुए, क्या वो संकल्पित होके आज अपना जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह शिव कुमार पटेरिया, राइट? अच्छा, CFB ऊर्जा समूह, अच्छा शिव कुमार पटेरिया ये। और महा ऊर्जा केंद्र के नाम से आप मैथिली शरण गुप्त को जो है जोड़ेंगे और एडमिन बनाएंगे। तो ऐसे हम 2 व्यक्ति हुए आपके जो है आपके समूह में, राइट? फिर आपको जिस व्यक्ति को आपके प्रभाव क्षेत्र में आप संकल्पित करते हैं, जैसा आपको समझाया गया है, उसका नाम जुड़ेगा। तो यदि अज्यूम करिए आपने एक व्यक्ति जो है से महेश कुमार पटेरिया को जोड़ा आपने, राइट? तो जो महेश कुमार पटेरिया का उसी समय आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम होगा CFB ऊर्जा समूह महेश कुमार पटेरिया, राइट? ठीक। और यही कार्रवाई उनको करना है संकल्पित समय में। तो हम लोगों को समझाने की बजाय जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो लोग हम उनको समझा के उनको ऊर्जाकृत करके, और उनका ऊर्जाकृत होने में कोई नुकसान नहीं है। वो आपको 5 पैसे दे रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं दे रहा, ना दे रहा ना ले रहा। ना आप उनका नहीं आप तो दे रहे हैं उनको, आप उनको ऊर्जा दे रहे हैं, आप उनको एक विश्वास दे रहे हैं, आप उनको एक आस्था दे रहे हैं, आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपका बुरा नहीं होगा, आप ये विश्वास दिला रहे हैं कि 2024 एक अच्छा समय आने वाला है जब ये भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। संभावना है कि हमारे नरेंद्र मोदी महोदय हमारे अनुनय विनय और प्रार्थना को सुन लेंगे। यदि नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें 2022 से 2024 के बीच में जो है उनको विवश करने में भी सफल होंगे, और यदि वो विवश होने में भी सफल नहीं होते हैं तो हम जो है निश्चित तौर पर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होंगे और 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से इन सभी आसुरी शक्तियों को उन्हीं के गेम में पराजित करेंगे। अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी। ये व्यवस्था हमें जमीन पर लाना ही होगी। हमें जाति और बाकी से चीजों से ऊपर उठना होगा। जो जाति के ठेकेदार बने हैं, ये बताइए उन्होंने अपना भला किया है, उन्होंने अपने परिवार का भला किया है, उस जाति का क्या भला किया है? उस जाति ने इनके प्रश्रय में जो अपराध किए हैं वो कभी भी जो है ना पंजीकृत होकर उन्हें जेल में भेजेंगे जी। उन्होंने जो भी ऐसा काम किया है जो इस सेखी में कि हमें इनका जो है ना प्रोटेक्शन है, वो सब अपराध की श्रेणी में आता है। हमारी व्यवस्था लचर है, इसलिए वो लोग बाहर घूम रहे हैं। तो हम इन दुष्टों के लिए इनको जो है, अब ये बताइए जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लोग जिहादी भाषा बोल रहे हैं, जो पब्लिकली धमकी दे रहे हैं,
यह संविधान में भी जो है ना प्रतिबंधित है और कानून में भी प्रतिबंधित है। इसमें और थोड़े से कड़े कानून बना के ऐसे सभी लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। जी जी जी। तो कोई ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना राजनीति के आधार पर जो है ना तो हिंसा फैला सकता है, ना जो है वैमनस्यता फैला सकता है। और हमें जो है केवल अपनी पुलिस की व्यवस्था पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो है ऊर्जा केंद्रों को ट्रेनिंग देके, उनको हथियार दिला के ग्राउंड पर जो है उन्हें ऑलरेडी आज कानूनी हक है, उस कानून की नहीं हक को निर्वहन करने के लिए। आपको मालूम है कि भारत का हर नागरिक जो है पुलिस ऑफिसर है, जो कि सिविल ड्रेस में है। आपको मालूम है कि नहीं है? नहीं, ये नहीं है मालूम। सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत आपको जो है यदि आपके संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो आप उसे रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं, राइट? ये सीआरपीसी का सेक्शन है? ये सीआरपीसी का सेक्शन 39 है, गूगल में सब अवेलेबल है, पढ़िए उसको, राइट? जी। अच्छा, सेक्शन 43 सीआरपीसी आपको पावर देता है टू अरेस्ट ए पर्सन। तो आपके आंखों के सामने कोई अपराध हो रहा है तो उस अपराधी को पुलिस यदि वहां उपस्थित है तो भी आपको अरेस्ट करने का अधिकार सेक्शन 43 सीआरपीसी ने दिया है। जी जी। यदि आप उसे पुलिस को सौंपेंगे तो पुलिस उसे रीअरेस्ट करेगी, और यदि वहां पुलिस नहीं है तो आपको नियरेस्ट थाने में उसे थाने में पेश करना होगा, और पुलिस वहां उसे रीअरेस्ट करेगी। तो पहली अरेस्ट किसने की? पब्लिक ने। और ये पावर जो है आपको अंडर सेक्शन 43 या सीआरपीसी। ओके, तो ये पावर आपको उस सेक्शन के तहत दिया गया है। जी जी जी। तो आपको जो है ऐसे ही जो है सेक्शन 38 में आपको पावर दिया गया है कि सम्मन्स वारंट की आप तामीली करें। जी जी जी। तो ऐसे ढेर सारे पावर दिए गए हैं, और आप जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपका कानूनी हक है सेक्शन 43 में। जी जी जी। और उसको तो इस तरीके से आप जो है सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर हैं। जी जी। अब आपको ये मालूम है कि आप अपनी खुद की जान की रक्षा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, या अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति की जान की रक्षा करने के लिए, या उसकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए जो आक्रमणकारी है उसकी जान भी लेते हैं, तो आपको ये राइट टू डिफेंस है। आपको मालूम है क्या ये? रक्षा, बिल्कुल, ये तो पता है। लेकिन ये पुलिस वाले जो है जब आप दूसरे की, अपनी खुद की जान की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं, तो फिर ये दुष्ट पुलिस वाले आपके फर्जी मुकदमा कायम करके आपको जेल क्यों भेज देते हैं? जी 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 जी। ये भेज देते हैं कि नहीं भेज देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये ना खुद सीधे से काम करने देंगे, ना आपको करने देंगे। लिहाजा हमें अपने ऊर्जा केंद्रों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके, प्रॉपर हथियार देके, उन्हें जो कानून ने उनसे अपेक्षा की है वो कानून पे कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी धर्मांध व्यक्ति, कोई जाति के जो है ना अहम में व्यक्ति, कोई अपराध के अहम में व्यक्ति, कोई राजनीति के अहम में व्यक्ति वो गड़बड़ी ना कर पाए। जी जी जी। आप बात समझ रहे हैं? बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप ऊर्जाकृत होके, यदि आप संकल्पित होके काम करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। जी जी जी। आपको यही एनर्जी को तो एकीकृत करना है। हाँ जी। आज आपके जो है दुष्ट राजनेता आपको एकीकृत ना होने का ही तो फायदा उठा रहे हैं। हाँ, वही तो है जी। तो आप ऊर्जाकृत हुए हैं क्या मिस्टर शिव कुमार पटेरिया? अब करते हैं हम। नहीं, तो फिर जैसा हमने आपको समझाया है उसको वैसे ही करना है। नहीं, उससे तो बिल्कुल वो समझ रहे हैं हर चीज को, और बहुत सारे लोग लाइक करते हैं। इसके जो फंडामेंटल जो ड्राफ्ट है उसके भी जो है लोग तारीफ करते हैं। बस केवल वही हैं जो शिक्षित लोग हैं, ज्यादातर उनको ज्यादा अच्छा लाइक लगता है। नहीं, सवाल लाइक करने से काम नहीं चलेगा। सवाल अपने को ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करना पड़ेगा, और अपने प्रभाव क्षेत्र के एनआरआई, अपने प्रभाव क्षेत्र के डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियंस, और अपने प्रभाव क्षेत्र के जहां पे आप घूम रहे हैं
प्रतिदिन कुछ लोगों को संकल्पित करना होगा। और जैसा हमने आपको बताया है कि उनको जो है ना CFB ऊर्जा समूह बनाना होगा। यदि हम यह काम जो है 1 महीने से भी यदि ठीक ढंग तक कर लेंगे तो 100 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे, आप 137 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। जी जी जी। क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था सभी जाति धर्म राजनीति से ऊपर है। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। देश की पूरी जो है ना पॉपुलेशन पार्टिसिपेट कर सकती है और देश की पूरी पॉपुलेशन ऊर्जाकृत होकर एक अच्छी व्यवस्था दे जिसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग अपने पूरे पोटेंशियल के तक जो है ना विकसित हों और प्रफुल्लित हों और इस देश को समृद्ध निरोगी बनाएं और इस देश के जो है कर्णधार अनपढ़ गंवार और अपराधी तो कतई ना हो। जी जी सही है। आप ये देखिए कि आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनकी सूची बनाइए। कितने लोग आपको ऐसे लगते हैं कि सच में वो आपके रिप्रेजेंटेटिव बनने के जो ना काबिल हैं? सिर्फ उनको जो ना इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने पार्टी का टिकट दे दिया है इसलिए वो हमारे सिर पे थोप दिए गए हैं। जी जी जी। आपके पास ऑप्शन नहीं है इसलिए आपके सिर पे थोप दिए गए हैं। जी। तो शिव कुमार पटेरिया जी बिफोर के लेट हो एकदम इसी काम में बढ़ जाइए और ऊर्जाकृत होके संकल्पित होके ठीक ढंग से इस काम को करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं इसका एक ग्रुप बनाते हैं हम व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं और उनमें केवल उन्हीं को एक मिनट ध्यान रखना है इसमें अपने परिचितों को नहीं जोड़ना है। जिसको आप संकल्पित कर पाएंगे उसी को जोड़ना है। हाँ वो ही जोड़े जाएंगे और वैसे थोड़ी कि जो अननेसेसरी वो टाइम वेस्ट करें। नहीं टाइम वेस्ट वाली बात नहीं है। जिनको आप बाद में संकल्पित करेंगे तो जब संकल्पित होंगे तब जुड़ेंगे वो। हाँ तो आप उनको जोड़िए जिनको आप संकल्पित करते जा रहे हैं। वही तो जो कर सकते हैं जो एबल हैं उसके लायक हैं कुछ हैं। सकते छोड़ दीजिए उसको। आपको तो 100% को मानना है और जो बेसिकली नहीं हो पा रहा है या वो पत्थर का है तो ये चुंबक की ऊर्जा केंद्र चुंबक है राइट। तो जैसे ही लोहा उनके पास आएगा वो ऊर्जाकृत हो जाएगा। लेकिन यदि वो पत्थर होगा तो क्या ऊर्जाकृत होगा? नहीं हो पाएगा। तो उनको जो है कुछ देर के लिए पत्थर मान लीजिए। जब चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो वो पत्थर जो है ऊर्जा केंद्र की बजाय सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। तो आप उनकी चिंता मत पालिए। आप तो बिल्कुल गंभीरता से लग जाइए और इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। और मुझे तो केवल यही एक विकल्प समझ में आ रहा है। आपको कोई इससे हटके विकल्प समझ में आ रहा हो तो बताइए। नहीं और कोई है ही नहीं। तो फिर विकल्प अन्य ऑप्शन है ही नहीं है। तो इस ऑप्शन के तहत हम जो है इनको अनुनय विनय प्रार्थना भी कर पाएंगे। इनको विवश भी कर पाएंगे और इनको पराजित भी कर पाएंगे। ये 5000 करोड़ की पार्टी और जो अपने अहम में यदि डूबी रही तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। जी जी जी। तो आओ हम इसका जो है संकल्प लें, ऊर्जाकृत हों, अपने सभी प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करें। इसी भावना के साथ जो है इस वार्तालाप को यहाँ पे विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।